प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। मान लीजिए कि सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्रमशः a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, कामा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, कामा c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप के रूप में दिए हुए हैं। तब दर्शाइए कि a क्रॉस b प्लस c बराबर a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो देखें, तो यहाँ पे दिया गया था वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b बराबर दिया गया b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और c बराबर दिया गया था c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ये मान यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब यहाँ से हम मान निकाल लें सबसे पहले b प्लस c का। तो वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर आ जाएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप प्लस c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो i वाला i के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा b1 प्लस c1 i कैप, j वाला j के साथ जुड़ेगा तो आ जाएगा b2 प्लस c2 j कैप, और k वाला k के साथ जुड़ेगा तो आ जाएगा b3 प्लस c3 k कैप। तो अब हम यहाँ से मान निकाल लें a क्रॉस b प्लस c का मान। तो a क्रॉस b प्लस c का मान निकालने के लिए सबसे पहले सारणी में मान रखें तो आ जाएगा i कैप j कैप k कैप, और सबसे पहले रखेंगे वेक्टर ए के i j k के गुणांक। तो i का गुणांक यहाँ पे दिया गया था a1 तो a1 रख दिया, j का गुणांक दिया गया था a2 और k का गुणांक दिया गया था a3। फिर इसके बाद हम मान रखेंगे b प्लस c के गुणांक। तो b प्लस c का दिया गया था b1 प्लस c1, ये i का गुणांक है तो b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 ये j का गुणांक था तो यहाँ पे रख दिया, k का गुणांक है b3 प्लस c3 वो यहाँ पे k के नीचे रख दिया। अब ये इतना निकला। अब हमको इस सारणी का प्रसार करना है। तो सबसे पहले i वाले पद को बंद करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा और बीच में माइनस चिन्ह, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा a2 b3 प्लस a2 c3। तो यहाँ पे लिख लिया, माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा a3 b2 और a3 c2, और माइनस इनका अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा a3 b2 माइनस a3 c2, और ब्रैकेट बंद, बाहर आ जाएगा i कैप। फिर इसके बाद माइनस इस वाले को बंद करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा a1 b3 प्लस a1 c3। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा a3 b1 और a3 c1, माइनस इनका गुणा करेंगे तो बनेगा a3 b1 माइनस a3 c1, और यहाँ पे आ जाएगा j कैप। फिर इसके बाद इसको बंद कर लेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा a2 b1 माइनस a2 c1, और यहाँ पे आ जाएगा k कैप। तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 डाल दें। फिर इसके बाद मान निकाल लें a क्रॉस b का। तो a क्रॉस b के लिए आ जाएगा, सारणी बना लें तो i j k, और यहाँ पे आ जाएगा a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 b3। तो a क्रॉस b का मान निकालें तो i वाले पद को बंद करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे। फिर इसके बाद j वाले का मान निकालेंगे तो इसको बंद कर लेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे। k वाले को बंद करेंगे तो ऐसे बंद कर लेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, बीच में माइनस चिन्ह रहेगा। अर्थात आ जाएगा जब i वाला पद लेंगे तो इसको बंद कर लें a2 b3 माइनस a3 b2, तो a2 b3 माइनस a3 b2 i कैप, माइनस अब j वाले को बंद करेंगे तो a1 b3 माइनस a3 b1 j कैप, प्लस k वाले को बंद करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट k। फिर इसके बाद मान निकाल लें a क्रॉस c का, मान निकाल लें a क्रॉस c का। तो जब a क्रॉस c का मान निकालेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा i j k, और यहाँ पे a का मान रखेंगे तो a1 a2 a3, और यहाँ पे c का मान रखेंगे c1 c2 c3। अब इसका भी प्रसार कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा, जब प्रसार करेंगे तो a2 c3 माइनस a3 c2 i कैप, माइनस a1 c3 माइनस a3 c1 j कैप आ जाएगा, प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 k कैप आ जाएगा। यहाँ से इतना आ जाएगा। अब हम इसको और इसको दोनों को जोड़ दें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c बराबर
और यहाँ पर हम आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे, इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे, इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे, इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे। जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो पहले ये लिखेंगे प्लस वाले, फिर माइनस वाले लिखेंगे, अर्थात आ जाएगा A2B3 प्लस A2C3। दोनों को जोड़ा गया और आई कॉमन था तो आई ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद इन दोनों को लिखेंगे तो माइनस A3B2, तो यहाँ पे आ जाएगा A3B2 माइनस A3C2 आई कैप माइनस, अब ये वाला लिखेंगे तो A1B3 प्लस A1B3 प्लस A1C3 माइनस A3B1, तो A3B1 यहाँ पे माइनस A3C1, और इनका गुणांक जो दिया गया था बाहर वो J दिया गया था, तो यहाँ पे J लिख लेंगे प्लस अब A1B2 प्लस A1C2 माइनस A2B1 और माइनस A2C1, और दोनों के साथ में K है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा K कैप। तो यहाँ पे डाल दें समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखें तो इनके राइट हैंड साइड बराबर मिलेंगे, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर मिलेंगे, इसलिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे, अर्थात आ जाएगा A क्रॉस B प्लस C बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से आ जाएगा A क्रॉस B प्लस C बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। प्रश्न नंबर 8 दिया गया, यदि वेक्टर A बराबर 0 अथवा वेक्टर B बराबर 0 तथा A क्रॉस B बराबर 0 होता है तो क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखें यहाँ पे दिया गया वेक्टर A बराबर 0, तो इसका मापांक निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। वेक्टर B बराबर 0, तो इसका मापांक निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से A क्रॉस B निकालें, A क्रॉस B निकालें तो आ जाएगा मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप। तो मॉड A का मान 0 रखें या मॉड B का मान 0 रखें तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि A क्रॉस B बराबर 0 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि वेक्टर A बराबर 0 या वेक्टर B बराबर 0 है तो A क्रॉस B बराबर 0 होगा, परंतु यदि A क्रॉस B बराबर 0 दिया गया है तो वेक्टर A और वेक्टर B बराबर 0 सत्य नहीं है। इसके लिए उदाहरण आगे दिया गया है। हमने यहाँ पे मान लिया कि माना A बराबर I प्लस J प्लस K और B बराबर 2I प्लस 2J प्लस 2K, और अगर इनके मापांक निकाले जाएं यानी कि दोनों वेक्टर A और वेक्टर B शून्य वेक्टर नहीं है तो इनका यदि हम क्रॉस निकालें A क्रॉस B तो यहाँ पे आ जाएगा I J और K। तो A के I J K के गुणांक तो 1 1 1 और B के I J K के गुणांक तो 2 2 2। और इसका हम प्रसार कर लें तो आ जाएगा I ले लें, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस का J, फिर J वाला बंद कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस K वाला ले लेंगे तो इसको बंद करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2, अर्थात यहाँ पे प्राप्त हुआ 0I प्लस 0J प्लस 0K। तो ये जो है शून्य सदिश हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे मान निकला A क्रॉस B बराबर 0, परंतु वेक्टर A और वेक्टर B शून्य नहीं थे, दोनों ही सदिश के रूप में दिए गए थे। इसलिए यदि A क्रॉस B बराबर 0 तो यह सत्य नहीं है कि वेक्टर A बराबर 0 और वेक्टर B बराबर 0। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, एक त्रिभुज के शीर्ष A 1, 1, 2, B 2, 3, 5 और C 1, 5, 5 हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष A के निर्देशांक दिए गए थे 1, 1, 2, B के निर्देशांक दिए हैं 2, 3, 5 और C के निर्देशांक दिए हैं 1, 5, 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सदिश निकालें तो A का सदिश यानी कि बिंदु A का सदिश निकल आएगा I प्लस J प्लस 2K, B का सदिश निकल आएगा 2I प्लस 3J प्लस 5K और C का सदिश निकल आएगा I प्लस 5J प्लस 5K। तो ये सदिश आ गए, A, B और C के सदिश निकल आए। अब सबसे पहले हम त्रिभुज बना ले, तो त्रिभुज ABC इस तरह से बना लिया। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसकी दो संलग्न भुजाएं चाहिए, या फिर हम ABC और AB निकाल लें, या फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा निकाल लें, या फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो बिंदु A से जाने वाली दो भुजाएं हम सबसे पहले सदिश A का मान निकालें, AB का निकाल लें, AB का निकालेंगे और AC का निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा AB बराबर, सूत्र होता है B का सदिश माइनस A का सदिश। तो B का सदिश ये दिया गया माइनस A का सदिश ये दिया गया। तो B का सदिश 2I प्लस 3J प्लस
5k माइनस ए का सदिश, तो ए का सदिश ये दिया गया अर्थात माइनस इनका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का आई माइनस का जे और प्लस माइनस का 2k, तो ये इतना निकल आएगा। अब दोनों को हल करेंगे तो आई वाला आई के साथ हल होगा तो अर्थात यहाँ पे आ जाएगा आई, जे वाला जे के साथ हल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3j में जे घटेगा तो 2j बचेगा, और k वाला k के साथ हल होगा तो 5k में 2k घटा तो 3k आ गया, अर्थात ये आ गया ए बी का मान। फिर इसके बाद यहाँ से हम ए सी का मान निकालें तो ए सी बराबर हो जाएगा सी का सदिश माइनस ए का सदिश, तो सी का सदिश दिया गया यहाँ पे ये, तो जब हम ए सी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा सी का सदिश माइनस ए का सदिश, तो सी का सदिश दिया गया आई प्लस 5j प्लस 5k, तो यहाँ पे मान रख गया आई प्लस 5j प्लस 5k माइनस ए का सदिश, तो ए का सदिश दिया गया था आई प्लस जे प्लस 2k, तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का आई माइनस का जे माइनस का 2k आ जाएगा। तो आई वाले को आई के साथ हल करेंगे, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0i प्लस 4j प्लस 3k, तो ये आ गया वेक्टर ए सी का मान। तो अब यहाँ से हम मान निकालें, हम जानते हैं कि त्रिभुज किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड ए क्रॉस बी, अर्थात अब हम यहाँ पे निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी का मान, ए बी क्रॉस ए सी का मान। तो यहाँ पे हम ए बी क्रॉस ए सी का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा आई जे और के, यहाँ पे आई का गुणांक रखेंगे ए बी के आई का गुणांक, तो ए बी का आई का गुणांक दिया गया 1, जे का गुणांक 2 दिया गया, के का गुणांक 3 दिया गया, तो यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 1 2 3। फिर इसके बाद ए सी, तो ए सी का आई का गुणांक यहाँ पे रखेंगे तो 0 दिया गया था, जे का गुणांक 4 दिया गया, यहाँ पे 4 रखेंगे, के का गुणांक यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 3 रखेंगे। तो अब इसका हम प्रसार कर लें तो सबसे पहले आई वाला पद बंद करेंगे, ये वाला पूरा कॉलम इसको बंद कर देंगे, इसका इसके साथ गुणा तो 3 दूना 6 आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा तो 12 आ जाएगा, तो अर्थात इसमें आ जाएगा 6 माइनस 12 आई। फिर इसके बाद माइनस, अब जे वाला बंद कर लेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 माइनस 0 जे कैप प्लस, अब इस वाले को बंद करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 0 के कैप। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6i, इसको हल करेंगे तो माइनस का 3j और इसका हल करेंगे तो प्लस का 4k आ जाएगा। अब हम इसका मापांक निकाल लें तो आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी का मापांक बराबर अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो आई का गुणांक यहाँ पे दिया गया था 6 माइनस का, तो माइनस 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा, और जे का गुणांक दिया गया माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, के का गुणांक 4 दिया गया, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, अर्थात मान निकला अंडर रूट 61। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी बराबर आ जाएगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मान अंडर रूट 61 निकला था, तो इनटू में आ जाएगा अंडर रूट 61 बराबर आ जाएगा 61 अंडर रूट 61/2 मात्रा। तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 10 दिया गया एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए बराबर आई माइनस जे प्लस 3k और बी बराबर वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 7j प्लस के कैप द्वारा निर्धारित हैं। तो देखें सबसे पहले भुजाएं नोट कर लें, तो यहाँ पे संलग्न भुजाएं दी गई हैं, तो वेक्टर ए बराबर आई माइनस जे प्लस 3k और बी बराबर दिया गया 2i माइनस 7j प्लस के। तो यहाँ पे संलग्न भुजाएं दी गई हैं, इसलिए इसका हम क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है ए संलग्न भुजाओं का सदिश गुणन और उसका मापांक, और यहाँ पे संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी दी गई, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए क्रॉस बी का मान निकालें। तो ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा मॉड आई जे के, और ए के आई जे के गुणांक रखेंगे तो यहाँ पे आई का गुणांक 1 दिया गया इसलिए यहाँ पे 1 रखेंगे, जे का गुणांक -1 दिया गया यहाँ पे -1 रखेंगे, के का गुणांक 3 दिया गया इसलिए यहाँ पे 3 रखेंगे। फिर इसके बाद वेक्टर बी में दिया गया आई का गुणांक 2 दिया गया तो यहाँ पे 2 रखेंगे, जे का गुणांक -7 दिया गया यहाँ पे -7 रखेंगे, के का गुणांक यहाँ पे 1 दिया गया तो इसलिए यहाँ पे 1 रखेंगे। अब इसको हम प्रसार कर रहे हैं, तो प्रसार यदि इसका हम करें तो पहले आई बंद कर लेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा माइनस का 1 माइनस -21, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 21 आई कैप माइनस, अब यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, इसको बंद करेंगे इसका इसके साथ तो 1 और इसका इसके साथ तो आ जाएगा 6, तो 1 माइनस 6 जे कैप प्लस के वाला पद बंद करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7 प्लस 2 के कैप।
तो इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 20 आई कैप प्लस इसको हल करेंगे तो 5 जे कैप आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो माइनस का 5 के कैप आ जाएगा। अब यहाँ से हम मान निकाल लें ए बी क्रॉस ए सी का मापांक, तो आ जाएगा मॉड ए बी क्रॉस ए सी बराबर अंडर रूट आई का गुणांक 20 दिए गए तो 20 कवर करेंगे, जे का गुणांक 5 दिए गए 5 कवर करेंगे, प्लस के का गुणांक तो के का गुणांक -5 दिए गए तो -5 कवर करेंगे, तो 20 कवर करेंगे 400, कवर करेंगे तो 25 और 5 कवर करेंगे तो 25 आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो 450 आ जाएगा। और फिर इसके बाद इसका हम इसके गुणनखंड कर लें तो आ जाएगा 15√2 अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड ए बी क्रॉस मॉड ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ए क्रॉस बी का मान निकला था 15√2 अर्थात क्षेत्रफल आ जाएगा 15√2 मात्रक। तो इसके बाद दिया गया 11 नंबर, मान लीजिए कि सदिश ए और सदिश बी इस प्रकार हैं कि मॉड ए बराबर 3 मॉड बी बराबर √2/3, तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है यदि ए और बी के बीच का कोण है। पहला विकल्प दिया गया π/6, दूसरा π/4, तीसरा π/3 और चौथा π/2। तो यहाँ पे दिया गया था मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर √2/3 दिया गया था। कह रहा था ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है अर्थात हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मापांक बराबर 1, ए क्रॉस बी का मापांक बराबर 1। और ए क्रॉस बी बराबर फार्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा n कैप, और इसका मापांक निकालेंगे बराबर 1 आ जाएगा अर्थात यहाँ पे आ जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का मापांक और n कैप का मापांक, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। मॉड ए का मान रखेंगे तो 3 और मॉड बी का मान रखेंगे तो √2/3 और साइन थीटा का मापांक निकालेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और n कैप का मापांक निकालेंगे तो n कैप जो है एक एकांक सदिश है इसलिए इसका मापांक निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और बराबर में 1 रहेगा। यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा √2 साइन थीटा बराबर 1 अर्थात तो यहाँ पे आ जाएगा √2 साइन थीटा बराबर 1 अर्थात यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1 और इसको इधर बचा अंदर करेंगे तो आ जाएगा 1/√2। तो 1/√2 साइन में मान होता है साइन π/4 का मान, इसलिए यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर π/4। प्रश्न नंबर 12 दिया गया एक आयत के शीर्षों ए बी सी और डी के स्थित सदिश क्रमशः माइनस का i प्लस का 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप कामा i प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप कामा i माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप और माइनस i माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप हैं का क्षेत्रफल है। पहला विकल्प दिया गया 1/2, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा दिया गया 4। तो देखें तो बिंदु ए का सदिश दिया गया था i माइनस का i प्लस का 1/2 जे प्लस का 4k। बी का सदिश दिया गया है i कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप। सी का सदिश दिया गया i माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप। डी का सदिश दिया गया माइनस i कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप। तो आयत दिया गया इसलिए सबसे पहले इसकी दो संलग्न भुजाएं निकाल लें अर्थात ए बी का मान निकाल लें और ए डी का मान निकाल लें। तो ए बी बराबर आ जाएगा बी का सदिश माइनस ए का सदिश, तो बी का सदिश ये दिया गया था और माइनस ए का सदिश ये दिया गया अर्थात बी का सदिश i प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे माइनस चिन्ह रखेंगे, माइनस चिन्ह का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा अर्थात यहाँ पे आ जाएगा i कैप माइनस 1/2 जे कैप माइनस 4k कैप। तो इसको हम हल करेंगे तो 4k से ये 4k कट जाएगा और 1/2 जे से 1/2 जे कट जाएगा अर्थात i जुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2i कैप। फिर इसके बाद हम ए डी का सदिश निकाल लें तो ए डी का सदिश आ जाएगा डी का सदिश माइनस ए का सदिश। तो इसी तरह से आ जाएगा डी का सदिश दिया गया था ऊपर माइनस का i कैप माइनस का 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप, माइनस ए का सदिश रखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा i कैप माइनस 1/2 जे कैप माइनस 4k कैप। तो यहाँ पे जो है i कैप से i कैप कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 4k से 4k कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/2 जे कैप और माइनस का 1/2 जे कैप, दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा जे कैप।
फिर इसके बाद आयत का क्षेत्रफल। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर मॉड ए बी क्रॉस ए डी। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ए बी का मान दिया गया था 2i और ए डी का मान दिया गया था माइनस का जे कैप। तो दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 बाहर कर लिया, अंदर बनेगा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट में आई क्रॉस जे का मापांक। तो आई क्रॉस जे का मान के होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2k का मापांक और माइनस 2k का मापांक निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट k के गुणांक का वर्ग। तो k का गुणांक यहाँ पे दिया गया 2, तो 2 का वर्ग करेंगे, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 4 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 मात्रक आ जाएगा।